हूं दीपक और आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। सहारा का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। सहारा जो कंपनी है वो दूसरों का सहारा देती है, लेकिन आज खुद ही बेसहारा है और ज़रूरत ये आ पड़ी है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर उतर कर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ उद्देश्य हैं, इनसे जानते हैं। और तमाम सहारा के जो कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, आखिर क्या मजबूरी आ पड़ी कि इतना बड़ा नाम और देश के बड़ी कंपनियों में शुमार सहारा के कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़े हैं। क्या कुछ मांग थी, क्या कुछ मजबूरियां हैं जो आप आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं? बस एक ही मांग है हमारी और एक ही नारा है कि हमारे 24,000 करोड़ रुपए वापस करो। 24,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने सेबी ने दमन किया है, इस दमन को, इस मनमानी रवैये को ख़त्म करें और 24,000 करोड़ रुपए हमारे वापस करें, ताकि हम अभिकर्तागण अपने कार्यों को कर सकें, संस्था सुचारू रूप से चल सके, जिसका समय रहते परिपक्व राशि जो मैच्योरिटी डेट होती है, उस मैच्योरिटी डेट पे हम अपने सम्मानित निवेशकर्ता गण का भुगतान कर सकें। अच्छा सर, कितने लोग हैं जो अभी इतना प्रभावित हुए हैं जिन मांगों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? कईयों का भुगतान है। पूरे देश के 12 लाख कर्मचारी, चाहे वो वेतन भोगी हों, चाहे वो कमीशन भोगी हों, पूरे देश के 3 करोड़ सम्मानित निवेशकर्ता, ये सभी के सब प्रभावित हुए हैं। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक छोटे रेहड़ी लगाने वाला भाई मेरा प्रतिदिन 10 रुपया जमा करता है और वो दिल्ली के किसी बाहरी शहर का रहने वाला है। वो दीपावली के अवसर पे खोलता है एक खाता, प्रतिदिन जमा करता है और आगामी आने वाले दीपावली के मौके पे वो अपने मैच्योरिटी राशि लेकर अपने गांव को जाता है। इस प्रकार से लोग 10-10 रुपया इकट्ठा करके, 100-100 रुपया इकट्ठा करके हमसे एक समय अवधि पे हमेशा भुगतान लिए हैं और लेकर अपने गाँव इंजॉय करते हैं, अपनी बिटिया की शादी करते हैं, अपने कारोबार को करते हैं। आज हमारा कमिटमेंट फेल है सेबी के दमन की वजह से। हमने जो कमिटमेंट किया था, जो समय अवधि दिया था कि क्या लगता है सेबी जो है अपनी नीयत साफ नहीं है? कहीं ना कहीं सेबी की नीयत शुरू से गंदी है। देश की आज़ादी के बाद हजारों कंपनियों का दमन किया, सारी कंपनियों के निवेशकर्ताओं के धन को रख लिया और आज भी उन निवेशकर्ताओं के धन की वापसी नहीं हुई। लेकिन ये दमन नहीं होने देंगे। सेबी को ये आह्वान है कि सहारा इंडिया परिवार के जितने भी निवेशकर्ता हैं और जो भी पैसा है वो आप वापस करें। आपको जो जांच करनी है हम अभिकर्ताओं से पूछो, उन दोनों योजनाओं का डबल भुगतान है। हमने उसको या तो पुनर्निवेश कराया या तो हमने उसका पेमेंट किया है। डबल भुगतान नहीं हो सकता और दमन है ये कि इसे भी लिया जाए और 12 लाख लोगों को रोड पे छोड़ दिया जाए। बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए सेबी की मनमानी रवैया को हम लोग चलने नहीं देंगे। अच्छा, डिमांड्स जो है, डिमांड्स नहीं मानी गई तो क्या कुछ अगला स्टेप होगा? डिमांड नहीं मानी गई, क्यों नहीं मानी जाएगी? कोई गलत बात थोड़ी ना है। जब पैसा आपका नहीं है तो आप हमारी बातों को क्यों नहीं मानोगे? आपने हमें धैर्य, एक धैर्य की सीमा होती है। 8 साल हम लोगों ने धैर्य किया और हर तरह से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने सहारा प्रकरण के बारे में सुना। अपनी परेशानियों को हम लोगों ने अखबारों में छापा कि इस कारण से हम भुगतान में विलंब कर रहे हैं। डिमांड नहीं मानी जाएगी। हमारा कोई अनलीगल डिमांड नहीं है। आपके पास हमारा पैसा है, आप पैसा वापस करो। जिसका पैसा, अगर पैसा वापस नहीं मिलता तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है। अभी हम राज्य के स्तर पे इकट्ठा हो रहे हैं। हम सेबी मुख्यालय बॉम्बे में 12 लाख कार्यकर्ता, उनके पूरे परिवार के सदस्य और 3 करोड़ जमाकर्ता इकट्ठे होंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे सेबी के दफ्तर में। हाँ जी, आप बताइए किस तरह की दिक्कतें होती है जब सेबी आपका जो पैसा है वापस नहीं लौटा रही? किस किस तरह की संघर्षमय जो है चुनौतियां हैं आपके पास? 2012 से पहले, मैं आपको थोड़ा पीछे बैक में ले जाऊंगा। 2012 से पहले सहारा के ऊपर एक भी क्लेम नहीं था। यहाँ तक कि आरबीआई में एक हल्फनामा दायर है, उसमें हल्फनामे में आरबीआई ने बोला था कि सहारा में जमा धन पूरी तरह सुरक्षित है। सेबी की गलत नीतियों के कारण 11 अप्रैल 2011 में इससे सहारा के ऊपर एक झूठा षड्यंत्र लगाया गया और उसको रियल इस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड के माध्यम से सहारा को फंसाया गया। और उस सहारा के ऊपर कोई कंप्लेन नहीं, जिसका पैसा है उसने कभी भी सहारा से, सेबी से कोई शिकायत नहीं किया कि हमको सहारा पैसा नहीं दे रहा है। लेकिन सेबी ने अपनी मनमानी रवैया से सहारा इतना जल्दी इतना बढ़ कैसे गया? सहारा इनकी गलत नीतियों को नहीं अपनाता है। सहारा भारत के जो संविधान है, भारत का जो न्याय है, उसके तहत काम करता है। ये सेबी को हजम नहीं हुआ। आज के डेट में अगर सेबी सहारा विवाद नहीं हुआ होता
तो आज हिंदुस्तान में सर कह रहे हैं 12 लाख बेरोजगार हुए, हम कह रहे हैं कि अगर सहारा से भी विवाद नहीं हुआ होता तो आज हिंदुस्तान में कम से कम 25 से 30 लाख रोजगार पैदा होता। हम रोजगार हाउसिंग से देते, हमारे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट था वो सेबी की वजह से बंद हो गया। क्यूसप हमारा प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, बहुत सारे लोगों की संपत्ति डूब गई। अगर क्यूसप विवाद नहीं हुआ, सेबी विवाद नहीं हुआ होता तो क्यूसप प्रोजेक्ट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता, क्वालिटी बेस होता और क्वांटिटी बेस होता। लेकिन सेबी की गलत नीतियों के कारण क्यूसप भी हमारा बंद हो गया। सेबी की गलत नीतियों के कारण ही आज हम अपने घर में छुप के बैठना पड़ता है। हम घर से निकलते हैं तो ये डर रहता है कि कहीं जमाकर्ता हमको पकड़ न ले, पकड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे, हम उसको क्या टाइम देंगे, क्योंकि हम टाइम दे नहीं सकते, क्योंकि हम सहारा अब के ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है। अगर एम्बार्गो भी हट जाता तो सहारा अपनी संपत्ति बेचकर भुगतान कर देता। लेकिन अभी ये नौबत आते हैं हाथ पैर बांध कर, और आप से भी कह रहा है कि आप भरपेट भोजन करके जाओ, ये हो नहीं सकता है। या तो आप एम्बार्गो हटा दो या ये केस को 24,000 करोड़ वापस कर दो, क्योंकि जो आदमी हिंदुस्तान में टिका हुआ है, हिंदुस्तान से भागने की नौबत नहीं है उसकी, वो भाग नहीं सकता है। आपके सामने जब बुलाए, जैसे बुलाए वैसे आपके सामने हाजिर हो गया। लेकिन आप न्याय करने के बजाय अन्याय कर रहे हैं, जांच करने के बजाय जांच को लिपापोती करके लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम लोग 8 साल तक उनके अन्याय को सहते रहे कि अब उनके दिमाग में कुछ अच्छी भूमिकाएं आएगी, आज उनके दिमाग में अच्छी सोच आएगी। लेकिन उन्होंने इस शालीनता को कमजोरी समझ लिए, जबकि ये शालीनता हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी ताकत है। सहारा श्री कभी भी हमको गैर तरीके से आंदोलन या गैर तरीके से कोई बात करने के लिए प्रेरित नहीं किए। आज हम लोग अपने मन से दुखित होकर, जमाकर्ता से दुखित होकर जमाकर्ता के घर जाते हैं, उनकी हालात देखकर ऐसे लगता है कि हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। हम उसके साथ अगर 2 रुपया का हेल्प नहीं कर सकते हैं, हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। जबकि सबसे बड़ा पापी सेबी है। सेबी के वजह से कितने लोग आत्महत्या कर लिए, सेबी के वजह से कितने घरों में चूल्हा नहीं जलता है, सेबी के वजह के कितने लोगों की बेटी बहन की शादी नहीं होती है। तो यहाँ केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी इस प्रदर्शन में पहुंची है। आप अपनी किस मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या जरूरत पड़ी है? जरूरत ये है कि डिपॉजिटर बहुत परेशान हैं और हम लोग उनको समझा के थक गए हैं। 9 साल हो गए हैं युद्ध लड़ते, लेकिन अब सब्र का इंतहा हो गई है। बहुत परेशान है हमें डिपॉजिटर, उन लोगों का भुगतान करने के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। अब सेबी से यही हमारी रिक्वेस्ट है आखिर में कि हमारा पैसा हमें वापस दो, ताकि हमारा डिपॉजिटर जो इतना परेशान हो रहा है वो अपना खुशहाल ज़िंदगी जी सके। हमारी बहुत रेपुटेशन बहुत डाउन करने में लगी पड़ी है सेबी, उसको सही करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सहारा इंडिया के कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम तरह की मांगे हैं और क्या कुछ मांगे हैं इनकी, वो सभी चीज़ें आपने सुनी। लगातार इनकी यही मांगे हैं कि जो 24,000 करोड़ रुपए जो सेबी ने इनके लिए रखे हैं वो वापस करें, क्योंकि उससे खास तौर से इन्हें ये दिक्कत आ रही है। तमाम तरह के जो भुगतान हैं वो किए जाने थे, लेकिन सेबी के 24,000 करोड़ रुपए ना देने की वजह से ये भुगतान भी नहीं कर पा रहे हैं। कैमरा पर्सन केवल के साथ दीपक, रुद्रा न्यूज़।